नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी प्रदेश सभा के विचार संबंधी प्रसंग से मंगल दिन बैसल मध्य प्रदेश के प्रदेश सभा विचार में नया सरकार के मुख्यमंत्री और मंत्री सबके शुभकामना देव के कार्यतालिका रही तो सभा में मुख्यमंत्री अनुपस्थित भ गेला के बाद सांसद सब आलोचना कलक। शुभकामना मंतव्य राख के लिए रोस्टम में पहुंचल नेकपा एस के संसदीय दलक नेता समेत रहल गोविंद नेउपाने सभा में मुख्यमंत्री नहीं रहला के बाद केकरा शुभकामना दियो कहिक सभामुख संग प्रश्न केने छले। आज त अर्थक होइन, शुभकामनालाई मलाई बोलाइएको छ। शुभकामना कसलाई दिउँ मलाई थाहा भएन। सभामुखजी तपाईले भनिदिनु पर्यो मैले शुभकामना कसलाई दिउँ र को हुनुहुन्छ यहाँ। यहाँ मुख्यमन्त्रीलाई शुभकामना दिने कार्यक्रमको लागि अहिले गरिएको हो। अहिले मैले कसलाई शुभकामना दिउँ? सभामुखज्यूले मलाई निर्देशन गर्नु पर्यो म कसलाई सबुत दिउँ। मुख्यमन्त्रीज्यू एकछिनको लागि बाहिर जानु भएको छ। ओहि बेर में सभामुख के आसन ग्रहण कर रहल उपसभामुख मुख्यमंत्री किछ देर के लिए बाहर गेल जानकारी देने छले। जानकारी दिला के बाद नेउपाने कहलन तब तो सब क्यों मिलकर शुभकामना के एकटा पोका बनाओ आ सीधे मुख्यमंत्री जी के हस्तांतरण कर देला पर केहन हैत ओ प्रश्न केने छले। शुभकामना शुभकामना लेखेर बा भनेर एउटा पोको पारौँ जेना अपना गाम में सनेस पठबै छै। ढकिया में दके चंगेरा में तेहने एकटा चंगेरा दक सभामुख के पठावी से एकटा हमार आग्रह है। अब हम यता शायद मंत्री जी छथिन त्यहाँ हैन, त्यहाँ मन्त्रीजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै पोको पार्न मैले दिएका शुभकामना पोको पारेर पुर्याइदिन अनुरोध गर्नेछु। नेउपाने सभा में सबसे ज्येष्ठ सदस्य समेत छथि आ किछ दिन के लिए सभा अध्यक्ष के समेत जिम्मेवारी वहन केने छलनि। मंगल दिन के विचार में नया सरकार के शुभकामना देव के कार्यसूची रहल प्रदेश सभा सचिवालय जनौलक अछि। जनकपुर साहित्यिक महोत्सव अंतर्गत जनकपुर धाम में कविता तथा वक्तित्व कला प्रतियोगिता के आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न 50टा विद्यालय सबके सहभागिता में भ रहल प्रतियोगिता उत्कृष्ट 5 प्रतियोगी सब आगामी फागुन 11, 12 आ 13 गते कक 3 दिवसीय रूप में आयोजना होव जा रहल श्री जानकी मंदिर प्रांगण में आयोजना हेबाक कहल गेल जनकपुर साहित्यिक महोत्सव के विशेष समारोह में अपन कविता आ वक्तित्व कला तर्क प्रस्तुत करबाक कार्यक्रम रहल। चिड़ै चुनमुन बजैया मधुमक्खी भन भन करैया परवा पेड़ों की उड़ैया उमर उमर घुमैया लगैया अछि हमर पहचान हमर मिथिला महान हमर मिथिला महान। अपने हरियर चौड़ी चाँचर अपने हरियर चौड़ी चाँचर अपने घर आंगन और दलान हमर हंसी खेल और मजाक हमर सुंदर मिथिलाक संसार। मिथिलाक भाषा मैथिली अछि एकर नाम, मिथिलाक भाषा मैथिली अछि एकर नाम। बैर कपाहुन मिथिला एलखिन स्वयं प्रभु राम, बैर कपाहुन मिथिला एलखिन स्वयं प्रभु राम। राजा जनक प्रस्तावक छापो सान छ, राजा जनक प्रस्तावक छापो सान छ, माता सीताले जन्म लिएको यो पावन स्थान छ। महाकवि महाकवि विद्यापतिले आफ्नो ज्ञानले बढाएको यहाँको मान छ। एहन सुंदर अछि हमर भूमि जेकर नाम अछि मिथिला धाम। एहन सुंदर अछि हमर भूमि
आज हमारे सबके कार्यक्रम के दोसर दिन जनकपुर साहित्य महोत्सव अंतर्गत कविता आ वक्तित्व कला के दोसर दिन आई कविता वाचन के कार्यक्रम छै। अपने सबके लागत हो जनकपुर साहित्य महोत्सव हम सब पहला करै छी, आई प्रतियोगिता कैला करै छी, विभिन्न संस्था सब छै जनकपुर में बहुत रास कार्यक्रम सब करै छै। स्कूल लेवल के कार्यक्रम कविता आ वक्तित्व कला जे बच्चा सबके स्कूले लेवल से अपन माइट पान के अपन जनकपुर के बारे में अपन मिथिला के बारे में जानकारी है, तई में हम सब बेसी फोकस करके कार्यक्रम कर रहा छी। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य दीपेंद्र ठाकुर, नागरिक अगुवा अमरचंद्र अनिल सहितक सब अपन अपन धारणा रखैत जनकपुर धाम में एहन शैक्षिक गतिविधि बनाई सकारात्मक बात रहल धारणा रखने छलनि त मिथिलाक चर्चित कवि आ साहित्यकार सब निर्णायक के रूप में रहल महोत्सव के स्थानीय संयोजक अमित शाह जानकारी देने छथि। 15 दिवसीय मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा के लक्षित करैत परिक्रमा के व्यवस्थापन के विषय में छलफल कयल गेल छै। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक अगुवाई में भेल छलफल में परिक्रमा के तीर्थालु सबके सुरक्षित बसोबास, पीबा वाला पाइन आ सहज यात्रा के विषय में छलफल भेल। बृहत्तर जनकपुर धाम क्षेत्र विकास परिषदक अध्यक्ष शीतल शाह जानकारी दिलाउनु छ। वहाँ त्यो त्यहाँ हुन्छ, अलिअलि भए त्यो पनि देखियो नि त, सबै ठाउँ यहाँ लेख्दैन न यो खाना पकाउने स्टोभ हेरेर आफै त्यहाँ कार्यक्रम में धनसाक प्रमुख जिलाधिकारी, सुरक्षा निकाय के प्रमुख सब सहित मठियानी नगरपालिका का प्रमुख हरिप्रसाद मंडल, विभिन्न मठ मंदिर के साधु संत आ महंत, सबक उपस्थिति छलनि। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सत्तारूढ़ गठबन्धन ढहबाक प्रति आशंका व्यक्त कयलनि छ। मंगल दिन अनिरा सोबियू के 23वां राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह के संबोधन करैत अध्यक्ष ओली वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन ढहत प्रति आशंका व्यक्त कयलनि छ। ओ संसद के बनावट अस्थिरता के कारक हेबाक किसिम के रहल कहैत गठबंधन ढह प्रति शंका व्यक्त कयलनि छ। वो देश भीतर के आ बाहर के शक्ति सब देश के बर्बाद कर लायक पड़ल धारणा रखने छलनि। एमाले देश के बर्बाद कर से रोका वाला गेटकी रहल बतबैत हो सबसे पहले एमाले के प्रहार हो बजेका काज सब भ रहल धारणा रखले छ। वो देश में स्थिरता स्थायित्व हो बनी देबक लेल अनेक प्रकार के षड्यंत्र सब एखन भ रहल धारणा रखले छ। यो सफलताको कुरा हो, तर हाम्रा आम रूपमा पार्टीका साथीहरू प्रसन्न भएको देखिन्छ। प्रसन्न हुनु पर्दछ, तर कथम कदाचित यो स्थिति फेरियो भने संसदको बनावट नै अस्थिरताको कारक हुने खालको बनावट छ। बहुमत कसैको छैन, हाम्रो पार्टीसँग बहुमत छैन, हामीसँग बहुमत भन्दा निकै तल सिट छ र अनेक प्रकारका भित्रका बाहिरका अनेक शक्तिहरू यो देश बर्बाद पार्न क्रियाशील छन्। यो देश बर्बाद पार्न सबभन्दा पहिले अध्यक्ष ओली विगत में नेपाल के शिक्षा के बुर्जुआ शिक्षा का प्रचार करना गलत भेल बतौलने छ। केहू समेत संस्थागत रूप में शिक्षा के बुर्जुआ शिक्षा के उपमा दक बहिष्कार कर नहीं कहने रहल तो कोनो व्यक्ति के लहर के भर में ओहन कहल गेल हुना कहब छलनि। वो अनिराज सोबी में आबद्ध विद्यार्थी सब नीक संग पढ़ क नीक नतीजा लाभक किसिम के हो प्रबाक धारणा रखने छलनि। कोनो समेत बहाना में अपन पढ़ वाला काम नहीं छोड़ समेत वो विद्यार्थी सबके आग्रह करने छलनि। बुर्जुआ शिक्षा बहिष्कार गरौँ भन्ने कसैले क्या मौका मिल्यो, पढ्न गाह्रो भइरहेको थियो, बुर्जुआ शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा च्याप समात्यो कुद्यो। वास्तवमा त्यो बुर्जुआ शिक्षा बहिष्कार गरौँको नारा बिल्कुल नचाहिने काम थियो, बिल्कुल नचाहिने, र त्यो संस्थागत रूपमा कसैले दिएको पनि होइन। केही मान्छेका लहरमा बुर्जुआ शिक्षा भने मानिल्याउँ, सर्वहारा शिक्षाको युनिभर्सिटी कतै उनले खोलेर राखेको जस्तो, त्यहाँ गएर पढ्दा हुने जस्तो, अथवा मान्छेलाई अनपढ बना। अनिराज सोबियू के विद्यार्थी ची कहिक
अपना चिन्हावक लेल आइडेंटिटी कार्ड बोक परके अवस्था नहीं आबके चाही ओ कहने छलनि। अध्यक्ष ओली आगामी स्वयं निर्वाचन में अनिराज चौबी विजय होबाक में समेत विश्वास व्यक्त कयलनि। ओ नेपाल विद्यार्थी संघ अनिराज चौबी संघ प्रतिस्पर्धा कर नहीं सकबाक अन्य विद्यार्थी सब संगठन सब संगे भर्खरे सीख रहल आ अनुभवी नहीं रहल टिप्पणी कयलनि। ओ नेवी संघ के कहियो भी छक्का प्रहार कर सकके शक्ति रखने बतौलनि छ। नेवी संघ भनेको अनेरा सोभियतसँग जित्न नसकेर 27 सालमा 26 सालमा न्यु खोजेर अलग भएर 27 सालदेखि अलग्गै संगठनको रूपमा काम गरेको 26 सालमा अनेरा सोभियत फुटाएर नेवी संघ बनाएको। अध्यक्ष ओली अनिराज चौबी के नेतृत्व के लिए सहमति के प्रयास कर आग्रह कयलनि। ओ अनिराज चौबी उद्देश्य बोक्ने संस्था भेल कहैत महत्वाकांक्षा बोकनाई गलत बात हेबाक धारणा रखने छलनि। नेकपा एमाले महासचिव शंकर पोखरेल नागरिक समाज के अगुवा सबक विरुद्ध में अनिराज चौबी लाग प्रभाग धारणा रखने छ। मंगल दिन अनिराज चौबी के 23 राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह के संबोधन करित महासचिव पोखरेल नेकपा एमाले नेतृत्व में सरकार भेला पर नागरिक समाज के नाम में सड़क में आंदोलन भ रहल बतौलनि छ। ओ बुजुर्ग सब सरकार में बैस क जते बर्बादी के काज केलो पर बुजुर्ग सब सरकार में बैस क जते बर्बादी के काज केलो पर नागरिक समाज सड़क में नहीं अयबाक बात से किया एमाले जनता के हित के पक्ष में काज केला पर सड़क में आबि रहल कहत विरोध जनौलनि छ। नागरिक समाज के अगुवा सब यथास्थितिवाद के पक्ष में रहल बतबैत वो सब समाज विकास के रोक भूमिका खेलने बतौलनि। महासचिव पोखरेल एमाले के विरुद्ध सड़क में एबाक नागरिक समाज के विरुद्ध अनिराज चौबी वैचारिक और राजनीतिक रूप में खार होब प्रबाक बतौलनि। जति बेला मुलुकका बुर्जुवाहरू शासनमा हुने गर्छन् यो समाजका कथित नागरिक समाजका अगुवाहरू सडकमा देखिने गर्दैनन्। बुर्जुवाहरूले जतिसुकै राष्ट्रलाई बर्बाद पारे पनि उनीहरू सडकमा हुने गर्दैनन्। तर जति बेला देश र जनताका हितका पक्षमा परिवर्तनका हितका पक्षमा काम गर्ने पार्टीका रूपमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने गर्छ, कथित नागरिक समाज सडकमा तमासा देखाउन आइपुग्छ, त्यति बेला अनिराज चौबी सडकमा देखिनु पर्ने हो, देखिने गरेका छैन। ओ बुर्जुआ सब सरकार में बैस कर जते बर्बादी के काज केलो पर नागरिक समाज सड़क में नहीं आयल, मुदा एमाले जनता के हित के पक्ष में काज केलो पर ओकरा सबके सड़क में किया आब पड़े तेज कह टिप्पणी केने छलनि। ऐसा पहिने बिरजुआ के बदला में बुजुर्ग कहल गेल में क्षमा प्रार्थी। महासचिव पोखरेल समाज में धार्मिक अतिवाद आ धर्मांतर के नाम में आक्रमण भ रहल कहत नेपाली सांस्कृतिक मोल मान्यता के बचाव पर बाक बतौलनि। वो संस्कृति के रक्षा के पक्ष में उठबाक सेहो अनिराज चौबी के विद्यार्थी सबके आग्रह कयलनि। इतिहास आ संस्कृति ऊपर आक्रमण भेला पर राष्ट्र कमजोर होबाक हुनक कहब छलनि। उभिन सक्ने दस्ताका रूपमा खडा हुनु जरुरी छ। ओ नेकपा एमाले नेतृत्व में देश चलत तक ककरो भविष्य के विषय में चिंता लेबर नहीं परबाक बतौलनि। देश के विकास आ समृद्धि एमाले के नेतृत्व से मात्र हेबाक हुनक कहब छलनि। नेकपा एमाले थाई कमिटी सदस्य भानुभक्त ढकाल 40 वर्ष हाराहारी में उमेर पहुंचल विद्यार्थी नेता सबके अनिराज चौबी से विदा होब आग्रह कयलनि छ। मंगल दिन अनिराज चौबी के 23 राष्ट्रीय महाधिवेशन के उद्घाटन समारोह में पार्टी के जनसंपर्क समन्वय समिति के संयोजक समेत रहल थाई कमिटी सदस्य ढकाल 30 वर्ष हाराहारी में उमेर पहुंचल विद्यार्थी नेता सबके संगठन से विदा होब आग्रह कयलनि छ। वो विद्यार्थी संगठन छोड़ कर पार्टी के काज में लाग आग्रह कयलनि छ। वो भूगोल में काज नहीं क पार्टी निर्वाचनक टिकट सेहो नहीं देबाक कहत भूगोल में जाकर पार्टी के काज कर सुझाव देलनि छ। संगठन से स्वेच्छा बाहर हेबाक विद्यार्थी नेता सबके पार्टी पहिल प्राथमिकता में राख कर जिम्मेवारी देबाक सेहो वो बतौलनि छ। वो उच्च समझदारी के साथ नया नेतृत्व चयन कैल जबाक में जोड़ देलनि। यो सम्मेलनमा स्वेच्छाले अब म पार्टी काममा लाग्छु भनेर जो साथीहरूले सो घोषणा गर्नुहुन्छ, पार्टीको तर्फबाट त्यस्ता साथीहरूलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र पार्टीले ग्रेस नम्बर पनि तपाईहरुलाई दिनेछ। उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। यो अनिराज चौबीमा रहनका निम्ति जो साथीहरू इच्छुक हुनुहुन्छ
उन्नत स्तरको सहमति गरेर वो विद्यार्थी संगठन पुरान तरीका राजनीति नहीं कक रचनात्मक तरीका से काज सब ख्याल जबाक चाहिए बतौने छलें। वो एमाले में कोई संस्थागत गुट बनेबाक बात स्वीकार्य नहीं हेबाक बतौलें। निर्वाचन भेल खंड में पैनल नहीं बनाकर अकेले उम्मीदवार बन परबाक समेत हुनक कहब छलें। यातायात व्यवसायी आ मजदूर सब काठमाडौँ उपत्यका में आज सार्वजनिक यातायात बंद करबाक कार्यक्रम फिरता लेलक अछि। मंगलदिन सिंहदरबार स्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय में यातायात व्यवसायी आ मजदूर सब उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ संग छलफल केलाक बाद तत्काल के लिए यातायात में सार्वजनिक यातायात ठप बनेबाक कार्यक्रम स्थगित कयल गेल अछि। छलफल क्रम में मंत्री श्रेष्ठ एखन हड़ताल करबाक बेर नहि भेला से हड़ताल फिरता लेब आग्रह केने छलनि। ओ यातायात क्षेत्र के समग्र सुधार करबाक लेल यातायात व्यवस्था सुधार कार्यक्रम बनाबि चुकल आ तत्काल के समस्या समाधान कर 7 दिन भीतर निर्णय कर दोसर कार्यदल बनाबि चुकल बतबैत हड़ताल फिरता लऽ कऽ यातायात सुचारू कर यातायात व्यवसायी सब संग आग्रह केने छलनि। ओ यातायात मजदूर सबके पीट पाट करऽ वाला सबके पकड़ कऽ तत्काल कार्रवाई करऽ समेत निर्देशन देने छै। तपाईहरुले सत्तारूढ पार्टीसँग सम्बन्धित पनि कतिपय मजदुर संगठन हुनुहुन्छ, त्यो म त तपाईहरुले बुझ्नु पर्यो नि। तर अरु संगठनहरु पनि बुझ्नु पर्यो कि अहिले हडताल गर्ने बेला होइन। समग्र यातायात क्षेत्रको सुधार गर्न यातायात व्यवस्था सुधार कार्यक्रम बनाइसकियो। तत्कालको समस्या समाधान गर्न र 6-7 दिन भित्रमै रिपोर्ट ल्याउने गरी अर्को कार्यक्रम बनाइसकियो। लिडरशिप आफै तेना नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदूर संघक अध्यक्ष भीम ज्वाला राय तत्काल के लेल उपत्यका में सार्वजनिक यातायात बंद करबा कार्यक्रम स्थगित कयल गेल जानकारी देने छलनि। ओ सरकार मजदूर के सोम दिन के कार्यक्रम में आक्रमण करऽ वाला सबके पकड़बाक, लहोत्से हॉल के दादागिरी के विषय में छानबीन करबाक, यातायात मजदूर के पूर्ववत अवस्था में काम कर सकबाक वातावरण बनेबाक विषय में सहमति केला से तत्काल लेल आंदोलन फिरता कयल गेल जानकारी देलनि। विजय दाइले अनुरोध गरे, उहाँले 1 बजे मेरो बैठक छ, बैठक नसिकिन गयौं। ठ्याक्क गेट ढोकामा आइपुग्नु भएको थियो। सुनिलिले पछि फोन उठाउनु जुन मजदुरहरुको कार्यस्थल फागुन 8 गते धेर अपना सबक माग सम्बोधन नहीं हो भेला पर फिर से आंदोलन की निरंतरता देबाक हुनक चेतावनी छलनि। नेपाल मोबाइल व्यवसायी महासंघ यातायात मजदूर सबके प्रदर्शन के क्रम में भेल मोबाइल दुकान के लूटपाट आ तोड़फोड़ के संपूर्ण क्षतिपूर्ति सरकार देबऽ परबाक मांग केलक अछि। मंगलदिन महासंघ नया बस पार्क में लोहत्से मॉल में पत्रकार सम्मेलन करैत सोम दिन गोंगबू नया बस पार्क के लोहत्से मॉल में भेल यातायात मजदूर सबके प्रदर्शन के क्रम में भेल मोबाइल दुकान लूटपाट आ तोड़फोड़ के संपूर्ण क्षतिपूर्ति आंदोलन करऽ वाला संगठन आ सरकार के देबऽ परबाक मांग केलक अछि। पत्रकार सम्मेलन में बजैत महासंघ के अध्यक्ष भरत भट्टराई सरकार 48 घंटा भीतर मोबाइल व्यवसायी सबके मांग संबोधन नहीं केलक तो देशव्यापी रूप में आंदोलन करबाक चेतावनी देलनि। ओ 15 घंटा भेला पर समेत राज्य घटना प्रति मौन बेचनाई व्यवसायी सबके पक्ष में सरकार नहीं देखल गेल आरोप लगौलनि। ओ सरकार दुकान लूटपाट करऽ वाला सबके अनुसंधान कऽ कार्रवाई के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ावा मांग केलनि अछि। अध्यक्ष भट्टराई लूटपाट आ तोड़फोड़ से 8 से 10 करोड़ रुपया बराबर के क्षति भेल धारणा रखलेनि अछि। नमान्य हो भने संघर्ष आन्दोलन समेत गर्ने व्यवस्था नियम कानुन लेखेको छ। गरी खानका लागि गरेको आन्दोलन हो यो। हामीले अब यो पत्रकार सम्मेलनको लागि हामीले किन यसरी बसेर तपाईहरुले यसरी कुराकानी गरिरहेका छौं भने भोलिको दिनमा राज्यले यो सुनाइ गरेन भने भोलिको दिनमा कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू हामी सार्वजनिक गरेर देशव्यापी रूपमा यसलाई कसरी लान्छौं भन्ने कुराको पनि जमर्को यहाँबाट बुझ्नु जरुरी छ। त्यस सँगसँगै हिजो यातायात मजदुरहरूको आन्दोलनको क्रममा ती अपराधिक समूहको भिडले लुटपाटको शैलीमा गंगबू बस पार्क भित्र रहेको लोस्से मलमा अन्य पसलसँगै मोबाइल पसल लुटपाट भयो। सामाजिक सञ्जालमा ख्याप्त ती मोबाइल पसलका सञ्जालहरू तपाईँ समय पुगिसकेको छ। कुन रूपले लग्यो भन्ने कुराको प्रश्न रूपमा भइसकेको छ। तपाईलाई जानकारी बनाइसकेका छौँ। हामीले त्यो चिजहरू फुटेजहरू हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। यति गर्दा गर्दै पनि ओ सामान्य व्यवसायी सब व्यवसाय खक खाए वाला अवस्था रहल समेत आयहन नमहर समस्या आयल कहित राज्य व्यवसाय के सुरक्षित बनाब नहीं सकल बतौलन। ओ लोहत्से मॉल में रहल 40 के ACDC मोबाइल दुकान आ डायमंड स्टार इन्वेस्टमेंट ग्रुप प्रणाली में 2टा मोबाइल दुकाने में लूटपाट भेल बतौलन अछि। त्योमा चाहिँ राज्यले चाहिँ कसरी चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्छ, राज्य छ कि छैन भन्ने अनुभव चाहिँ यसबाट हुन्छ भन्ने चाहिँ हामीले आशा राखेका छौँ। र तपाईहरु भित्र बसेका थियौँ, अफिसमा बसेका थियौँ र एक्कासी चाहिँ तपाईको हाम्रो पसलका तेना महासंघ के महासचिव रमेश घिमिरे अपन व्यवसाय करऽ वाला आजीविकोपार्जन करऽ वाला सब सुरक्षित नहीं रहल बतौने छलनि। ओ यातायात मजदूर सब आंदोलन के नाम में दुकान सब लूटपाट करऽ के काज के कहित घटना के जिम्मा सरकार व आंदोलनकारी दुनू में से लेब परबाक बतौने अछि।
सुन्नमा आएको छ कुनै सङ्घ संस्थाका व्यक्तिहरूले यो कार्य गरेको भन्ने सुन्नमा आएको छ। त्यो हामीलाई ठ्याक्कै कुन सङ्घ संस्था भन्ने कुरो त्यसको कुनै पनि हामीलाई आधिकारिक रिपोर्ट आएको छैन। त्यो नआए पनि यसको सोम दिन लोहत्से मल में संचालित दुकान सबके शीशा शटर सब फोड़ कर मोबाइल लूटल गेल महासंघ जनौलक अछि। दुकान के सीसीटीवी फुटेज समेत सार्वजनिक भेल अछि। महासंघ क्षतिपूर्ति आ सुरक्षा मांग करैत प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय लगायत में ज्ञापन पत्र बुझौलक अछि। बागमती प्रदेश सरकार आइस सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के ट्रायल में 70 अंक लौने सबके पास होबे के नया मापदंड लागू केलक अछि। मंगल दिन से बागमती प्रदेश के विभिन्न स्थान सब में सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेंस के ट्रायल में 70 अंक लाभ वाला सब पास होबाक नया मापदंड लागू कयल गेल अछि। आइए से लिखित तथा ट्रायल परीक्षा सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा संचालन निर्देशिका 2077 अनुसार संचालन के शुभारंभ भेल अछि। मंगल दिन भोर में गुर्जुधारा स्थित ट्रायल सेंटर में पहुंचल बागमती प्रदेश के श्रम रोजगार तथा यातायात मंत्री एकालाल श्रेष्ठ विगत में रहल लाइसेंस ट्रायल में 100% अंक लाभ पर वाला व्यवस्था के परिमार्जन क आब 70 अंक लाओल गेल तब पास होबाक व्यवस्था लागू भेल बतौलनि। ओ अन्य प्रदेश में बहुत आगुए से ई व्यवस्था शुरू भेल रही तो बागमती प्रदेश में किछ देरी भेल स्वीकार केने छलनि। 100 पूर्णाङ्कमा 100 नै ल्याउनु पर्ने जुन व्यवस्था थियो यो परीक्षार्थी मैत्री भएन, यो वैज्ञानिक भएन भन्ने भावनाले लिएर अरू प्रदेशमा जसरी लागू गरेको छ 70% पास मार्क ल्याउँदाखेरि पनि पास हुन सक्ने। तेना गुर्जुधारा स्थित व्हीकल एकेडमी एंड रिसर्च सेंटर प्रणाली के संचालक रामनारायण घिमिरे बाइक आ स्कूटर के लिए लुकिंग ग्लास मिलौने, हेलमेट, वाइजर, फित्ता बन्हने 10 नंबर छूट देल गेल बतौलने छ। ओ 8 में एक बेर पैर टेकला पर वा एक बेर अंकित रेखा के घेरा छुला पर समेत अगाडि बढ़ पेबाक सिस्टम रहल धारणा रखले छ। ओइमे 5-5 अंक मात्रै काटल जात। चाहिएको छ एउटा बाइक स्कुटरको लागि एउटा क्याटेगोरी छ भन्दाखेरि यसमा बी क्याटेगोरीको लागि छुट्टै मापनहरू गरिएको छ। जस्तो कि बाइक स्कुटीको लागि चाहिँ नि सबभन्दा पहिला 10 मार्क्समा चाहिँ नि जस्तो कि लुकिङ ग्लासहरू मिलाएको अनि हेलमेटको फिता बाँधेको। तेना एगोटे सेवाग्राही छोट त्रुटि से फेल भ रहल बेर में एहन व्यवस्था अयला से आत्मविश्वास बढ़ल धारणा रखने छलनि। ट्रायल पास होब 70 अंक लाओल गेल तब पुगबाक प्रणाली लागू भेल रही तो मोटरसाइकिल, स्कूटर तथा मोपेड के लेल कुल अंक भार 100 रहल बताओल गेल अछि। ओहिमे 70 अंक प्राप्त करय वाला परीक्षार्थी अनुमति पत्र के लेल योग्य मानल जेबाक व्यवस्था अछि। बागमती प्रदेश सरकार तैयार केने निर्देशिका अनुसार मोटरसाइकिल, स्कूटर आ मोपेड चालक सब के लेल घुमा क 8 आकार के अंक भार 20 तोकल गेल अछि। नेपाल पुलिस लागू औषध कारोबार में संलग्न 6 गोटे विदेशी नागरिक सहित 13 गोटे के गिरफ्तार कर सार्वजनिक केलक अछि। लागू औषध कारोबार में संलग्न मध्य 4 गोटे थाई नागरिक, 2 गोटे भारतीय, 7 गोटे नेपाली नागरिक का कुल 13 गोटे के गिरफ्तार कर सार्वजनिक कयल गेल अछि। पुलिस 2079 साल माघ 24 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 28 सोलुखुम्बु जिला के 35 वर्षीय लाक्पा शेर्पा के नियंत्रण लक लागू औषध ब्रुपेनोफिन, डाइजेपाम आ फेनार्गन एम्पुल 20,300 पीस, नाइट्रोभेट 12,920 टैबलेट आ नगद 4,05,000 सहित गिरफ्तार केने बतौलन। थप अनुसंधान के क्रम में माघ 25 गते काठमाडौँ महानगरपालिका वार्ड नंबर 22 सुनधारा से लकपा शेर्पा के बिक्री कर रहल लागू औषध बापत के रकम लेब भारत मधुबनी से काठमाडौँ आयल भारत बिहार राज्य मधुबनी जिला के भारतीय नागरिक फैज अहमद 38 वर्ष के समेत गिरफ्तार कयल गेल छल। तहिना पुलिस माघ 26 गते धनुषा के औरही गाउँपालिका 300 जनकपुर से काठमाडौँ दिस सवारी साधन व्यवस्थापन क लागू औषध एम्पुल लुका क पठेबाक धनुषा के 29 वर्षीय रिहासद कहेवाला अयान रेजा के गिरफ्तार कयल गेल बतौलक अछि। पुलिस माघ 26 गते धनुषा के औरही गाउँपालिका 3 स्थित कपटोल स्थित सड़क कात से जनकपुर से काठमाडौँ दिस लागू औषध लुका क गाड़ी में संगे एल लागू औषध एम्पुल लाक्पा शेर्पा के देवबला जिला धनुषा औरही गाउँपालिका के 45 वर्षक जाकिर नदाफ के समेत धनुषा से गिरफ्तार केने छल। र यसमा चाहिँ मेन सप्लायरहरू, मुख्य चाहिँ कारोबारीहरू, मुख्य विक्रेताहरू पक्रा परेको छ र अरू पनि अब यो हाम्रो चाहिँ दायरामा चाहिँ
छिटै आउँछ भन्ने छ, किन भन्दा धेरै कुराहरू हामीले खुलाइसकेका छौँ। यो चारजना यो थाई नागरिकहरू हामीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको डिपार्चर कक्षबाट तेना माघ 29 गते काठमाडौँ महानगरपालिका 32 कोटेश्वर स्थित एक होटल से भारत के बिहार राज्य मधुबनी जिला जयनगर हथलेटवा चार के भारतीय नागरिक 32 वर्षीय श्रवण कुमार महरा के लागू औषध खैरो हेरोइन 12 ग्राम डिजिटल तराजू एक थान आ नगद 6000 रुपया सहित गिरफ्तार के बतौलन। ओ बरामद लागू औषध एम्पूल के बाजार मूल्य प्रति एम्पूल 168 रुपया के दर से 20,300 एम्पूल के एखन मूल्य 34,10,400 होबाक बतौलन। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में महाशिवरात्रि के तैयारी तीव्र कयल गेल अछि। मंदिर परिसर में रंग रोगन के काम धमाधम भ रहल देखल जा रहल अछि। एहि वर्ष फागुन 6 गते महाशिवरात्रि पाबनि मनाओल जा रहल अछि। महाशिवरात्रि के लेल पड़ोसी देश भारत श्रीलंका लगायत साधु संत सब नेपाल एबाक क्रम जारी रहल अछि। एनाका अबला साधु संत सबके दान दक्षिणा सहित विदाई करबाक परंपरा अछि। शिवरात्रि के अवसर में पशुपतिनाथ के दर्शन करबाक लेल स्वदेश तथा भारत के विभिन्न स्थान से समेत भक्तजन सब अबैत अछि। शिवरात्रि के अवसर में पशुपति क्षेत्र में विशेष मेला समेत लागल जाइत अछि। वही मेला में कीन मेल के लेल विशेष बाजार के अतिरिक्त बाल बच्चा सबके लेल विभिन्न प्रकार के मनोरंजनात्मक खेल के व्यवस्था समेत होइत अछि। फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन मनाओल जाय वाला पाबनि में शिवालय सब में भक्तजन सबके भीड़ भाड़ लगैत अछि। वही दिन शिवालय में बेलपत्र चढ़ेबाक, उपवास आ रात्रि जागरण केला से पुण्य प्राप्त होबाक धार्मिक विश्वास अछि। पशुपति मंदिर के वही समय में बिजली के झिलिमिली बत्ती सब रंग रोगन आ फूल सब से सजाओल जाइत अछि। ओहि के लेल तैयारी भ रहल अछि। शिवरात्रि के लेल पशुपति के गेट सब सजेबाक काज जारी रहल अछि तऽ लगपास के क्षेत्र सब में सर सफाई के काज तीव्रता पाओले अछि। वैलेंटाइन डे के अवसर में पाल्पा के रानी महल पहुंचे वाला जोड़ी के तानसेन नगरपालिका भव्य स्वागत केलक अछि। तानसेन नगरपालिका के नाटा लुम्बिनी प्रदेश आ नाटा पाल्पा के सहकार्य में रानी महल पहुंचा वाला विवाहित जोड़ी सबके सम्मान तथा स्वागत कयल गेल अछि। आइ प्रेम दिवस के दिन रानी महल में विशेष कार्यक्रम के आयोजना कर जोड़ी सबके सम्मान के संगे स्वागत कयल गेल। नगरपालिका के प्रवक्ता यादव सिंह कार्की जानकारी देलनि अछि। आई के दिन के प्रणय दिवस समेत कहल जाइत अछि। ओतऽ पहुंचे वाला 25 जोड़ी के विशेष सत्कार समेत कयल गेल छल। हुनका सबके गुलाब के फूल, खाना, नाश्ता तथा बसोबास के व्यवस्थापन समेत कयल गेल अछि। नगरपालिका युगल प्रेमी जोड़ी के लाल कारपेट में रख कर लाल गुलाब के फूल आदान प्रदान करा कर स्वागत समेत केने छल। प्रचार प्रसार के अभाव में ऐतिहासिक रानी महल असमंजस में पड़ लगला के बाद नगर सरकार एक एहन कार्यक्रम कऽ प्रचार प्रसार के तीव्रता देने छै। प्रेम के प्रतीक के रूप में रहल रानी महल के प्रेम दिवस के अवसर पार कर कार्यक्रम रखला पर एक थप गरिमा बढ़बाक भेला सँ प्रेम दिवस में कार्यक्रम के आयोजन कयल गेल। तानसेन नगरपालिका के नगर प्रमुख संतोष लाल श्रेष्ठ जानकारी देलनि छै। पर्यटन प्रवर्धन करैत रानी महल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर में लऽ जेबाक लेल ई कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका खेलबाक अपेक्षा पर्यटन व्यवसायी सबके ने बताओल गेल छै। पर्साक बीरगंज महानगरपालिका वार्ड नंबर 20 में ट्रक के ठक्कर देला से साइकिल चालक के मृत्यु भेल छै। बहुअरी से परवानीपुर दिस जा रहल बागमती प्रदेश 03001 ख 1418 नंबर के ट्रक ठक्कर देला से साइकिल में सवार नागेंद्र ठाकुर के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। साइकिल चालक ठाकुर परवानीपुर से अपौनी चौक दिस जा रहल छल। इलाज के क्रम में हुनक नारायणी अस्पताल में मृत्यु भेल छल। ट्रक चालक मकवानपुर घर भेल रमेश गोम्बा के पकड़ने जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा के डीएसपी दीपक गिरी जानकारी देने छथि। सिंधुली के मरीन गांवपालिका में मोटरसाइकिल दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मरीन गांवपालिका 7 महेश्वता कैंपस चौक लग में रोक कर रखने ट्रैक्टर संग ठोकरा कर धमीले से सिंधुली दिस आबि रहल मोटरसाइकिल में 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। मृतक सब मरीन गांवपालिका वार्ड नंबर 4 के 33 वर्षक जितेंद्र माझी आ वह ठाम के 23 वर्षक भेष बहादुर माझी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय सिंधुली जनौलक अछि। दुर्घटना में गंभीर घायल भेल 2 गोटे के प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी कपिला कोट में इलाज के क्रम में मृत्यु भेल बताओल गेल अछि। मंगल दिन
सोना के मोल घटलैछ त चानी के मोल स्थिर रहलैछ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघ के अनुसार सोना के मोल तोला में 200 रुपया से घटलैछ। मंगल दिन छापा वाला सोना के मोल प्रति तोला 1,03,800 आ तेजाबी सोन के मोल 1,03,300 रुपया तोकल गेलैछ। सोम दिन छापा वाला सोन के मोल प्रति तोला 1,04,000 आ तेजाबी सोन के मोल 1,03,500 रुपया तोकल गेलैछ। मंगल दिन चानी के मोल प्रति तोला 1,295 रुपया तोकल गेलैछ। मंगल दिन के मोल में सोम दिन चानी के कारोबार भेल छल। टर्की के पूर्वी भाग आ पड़ोसी सीरिया में बीतल माघ 23 गते के दलकी में पड़ कर 36,000 से बेसी के मृत्यु भेल अछि त हजारों घायल भेल अछि। टर्की के कहरामारस के केंद्र बिंदु बना क 7.8 मैग्नीट्यूड के दलकी आ वही के किछ क्षण के बाद भेल शक्तिशाली दोसर पराकंपन से टर्की के 10टा प्रांत में अकल्पनीय क्षति भेल अछि। पड़ोसी सीरिया में सेहो धनजन के व्यापक क्षति भेल अछि। दलकी से तोड़ने भवन के भग्नावशेष में जीवते उद्धार कर टर्की में उद्धारकर्मी और संघर्ष कर रहल अछि त दलकी के 175 घंटा के बाद एगोटे के जीविते उद्धार कयल गेल अछि। टर्की के सरकार गुणस्तरहीन भवन बनौने अभियोग में कईयो निर्माण व्यवसाय के पकड़ने अछि। अदाना शहर के अभियोग के टूटल भवन के संबंध में अनुसंधान कर 62 गोटे के हिरासत में राख आदेश देने अछि। ओपनर कुशल भुर्तेल के शतक के मदद में मंगल दिन नेपाल विश्व कप क्रिकेट लीग 2 अंतर्गत नामीबिया विरुद्ध के 2 विकेट के रोमांचक जीत निकाला सफल भेल। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में संपन्न खेल में भुर्तेल व्यक्तिगत 115 रन के पारी खेलला के बाद नेपाल 268 रन के लक्ष्य 14 बल आगुए पूरा कर सफल भेल। एहि संगे नेपाल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे नमहर योगफल पूरा केने त भुर्तेल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के करियर में पहिल शतक पूरा केने अछि। T20 अंतर्राष्ट्रीय तथा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय के शतक बनावे वाला भुर्तेल तेसर नेपाली खिलाड़ी बन सफल भेल अछि। शतक बनेबा क्रम में 113 बल के सामना केने भुर्तेल 10 चौका आ 4 छक्का प्रहार केने छल। 53 रन जोड़ने क्रम में 2 विकेट गुमाउने अवस्था में क्रीज में आयल रोहित पौडेल भुर्तेल संग जोड़ने 124 रन के साझेदारी नेपाल के विजय के आधार बन सफल भेल। एहि संगे नेपाल लीग 2 में नामीबिया के पहिल बेर पराजित कर सफल भेल। दोसर ओभरे में आसिफ शेख शून्य में बोल्ड भेला के बाद किस दबाव में पड़ल नेपाली टोली के लेल ज्ञानेन्द्र मल 35 बॉल में 4 चौका सहित 25 रन बनौने छल। तकरा बाद सम्हारल गेल प्रदर्शन करे वाला क्रम में कप्तान रोहित 36 बॉल में 7 चौका 3 छक्का प्रहार का 72 रन जोड़ सफल भेलन। तेना कुशल मल 6 रन में पेवेलियन घोरला पर दीपेंद्र सिंह एरी 7 रन में एलबीडब्ल्यू के धराप में पड़ले। भुर्तेल संदीप जोरा संग 49 रन के साझेदारी केने खेल में जोरा 24 बॉल खेले 3 चौका 1 छक्का सहित व्यक्तिगत 28 रन के स्कोर बनौलन। करण 12 बॉल में 20 रन बनाकर विजित रहला पर संदीप लामिछाने पहिल के बॉल में कैच आउट भ गेल छलन। सोमपाल कामी पहिल बॉल में विजयी चौका प्रहार केला के बाद नेपाल के जीत निश्चित भेल छल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।